बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास और वो ये है कि नेगेटिव एटीट्यूड आता कहाँ से है। आमतौर पे दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रिसर्च कंडक्ट करती हैं। तो 2002 में जो पहली बड़ी रिसर्च कंडक्ट की गई नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड की, और ख़ास तौर पे ये कहाँ से आता है, उसमें जो पहली चीज़ बताई गई वो ये थी कि अनहेल्दी कंपैरिजन। वैसे तो ये पढ़ने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आता है कि आपको जो कंपैरिजन है बड़ा हेल्दी करना चाहिए, लेकिन जब भी अनहेल्दी होगा कंपैरिजन, जो दिल में आपके ख्यालात आ रहे होंगे अच्छे या बुरे, तो अगर बुरे ख्यालात ज़्यादा हुए तो आपका इजहार वैसा होगा, रद्दअमल वैसा होगा। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें, कुछ अर्सा पहले मैं कोयटा से लाहौर आ रहा था, तो इंडस वालों की फ़्लाइट मैंने ली। रास्ते में उन्होंने जूस पिलाया और उसके बाद चाय के लिए ट्रे सामने रख दी और उसमें कप रखा हुआ था। अब ये फ़्लाइट आधे पौने घंटे की होती है, तो ना चाय आई। तो एक आध दफ़ा मैंने मुड़ के देखा तो मैंने उस बीबी को बुलाया। पीछे यानी मेरी सीट भी इत्तेफाक से आखिरी नशिस्तों में थी, तो पीछे बैठी वो गप्पे मार रही थी, और गप्पे भी बिल्कुल जैसे हमारी वो टिपिकल लड़कियां होती हैं ना, कि इतनी छोटी छोटी और मीन बातों पे आपस में वो बातें कर रही थी। 4 थी वो एयर होस्टेसेस। तो मैंने एक से कहा वेयर इज द टी, तो उसने कहा सर जो टाइम स्पेन है वो थोड़ा, इसलिए हम इसमें चाय नहीं सर्व करते। अच्छा, ये बात सुन के मैंने फिर दोबारा पूछा व्हाट आर यू सेइंग। उसने कहा सर चूँकि टाइम स्पेन थोड़ा होता है तो हम इसमें चाय सर्व नहीं कर सकते, तो हमने आपको फिर जूस पिला दिया। तो मैंने कहा व्हेन यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, तो व्हाट्स द जोक। फिर उसको आपने सजाया क्यों ट्रे को, उसमें कप भी रखा हुआ है, और ये जितने मुसाफिर ने 150-200 बंदा था, उनके आगे आपने कप रखे, तो या तो ये ज़ाया जाएंगे या इनको वापस रखोगे। तो उसने कहा सर इट्स ड्यू टू आवर SOPs। अच्छा, व्हाट नॉनसेंस SOPs। यानी ये जो कंपैरिजन होगा कि बाकी एयरलाइंस में आप जाते हैं तो जाते ही आपको वो जूस पिलाएंगे, साथ खाने का टाइम हुआ खाना देंगे। PAE वालों को भी अल्लाह की मार है कि ये भी हमेशा जो सर्विस के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट नहीं करेंगे। और से इस्लामाबाद बस पे जाएं तो वो भी आपको स्नैक्स भी देंगे, चाय भी, अब तो चाय भी देने लग गए हैं। बाज़ एक सर्विस है जो खाना भी देते हैं, उनका टेबल बाकायदा सज जाता है और आपको खाना भी देते हैं। तो PAE वाले सूखा सड़ा सा कि जूस पिला देते हैं। अब ये जो कंपैरिजन होगा, चूँकि आपने अच्छे स्टैंडर्ड्स देखे हुए होंगे, तो या तो सिर्फ उनको बुरा कहने पे छोड़ दिया जाए, इट वुड बी नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आप उसमें से निकालते हैं कि दिस इज़ नेगेटिव एटीट्यूड, ये इनकी जो लर्निंग थी वो बुरी है, जबकि तर्ज़-ए-अमल ये होना चाहिए, तो अगर आप उसमें से कोई बेहतर प्रैक्टिकल चीज़ निकाल लेते हैं तो फिर ये नेगेटिव एटीट्यूड बनने से बच जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएगा। लेकिन आम तौर पे हम हर जगह कंपैरिजन ज़रूर करते हैं, ये कसूर नहीं है। आप सोचिए ना, आपको एक अच्छी दोस्त मिली, आप एक बुरी दोस्त का कंपैरिजन करेंगे। एक अच्छी बीवी मिली, आप बुरी का कंपैरिजन करोगे। अच्छा मियाँ मिला तो बुरे के साथ कंपैरिजन होगा। अच्छे नंबर आए तो बुरे के साथ होगा। कंपैरिजन ज़रूर होगा, पर उस कंपैरिजन में बुरे के साथ जाके सो जाना और बुरे के साथ स्टिक हो जाना, इनफैक्ट दैट डिटर्मिन्स द नेगेटिव एटीट्यूड। और ये आपको ज़िंदगी में उस रुख पे ले जाता है जहाँ पे आप चीज़ों को देखकर उसमें से बेहतर तर्ज़-ए-अमल या बेहतर अल्टरनेटिव या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाल पाते, बल्कि सोचते हैं कि इसने भी बुरा किया, इसने भी बुरा किया, इसने भी बुरा किया। दे आर द वर्स्ट पीपल, ऑफ कोर्स दे वुड पे द प्राइस। उनकी जो बुरी एक्टिविटी है, बुरी सर्विस है, PIA भुगत रही है। PIA इज पेइंग द प्राइस, दे आर फेसिंग द म्यूज़िक। इनफैक्ट जब भी कोई उससे हासिल नहीं करता रिज़ल्ट, उससे सीखता नहीं है, तो उसको फिर भुगतना पड़ता है। लेकिन बीइंग द ह्यूमन बीइंग, हमको नेगेटिव एटीट्यूड से विनिंग एटीट्यूड निकालना होता है। लाइक बहुत सारे जो अच्छे कोचेज़ हैं, वो हॉकी के हों, दूसरी गेम्स के हों, क्रिकेट के हों, वो अपने कॉम्पिटिटर्स की मनफी चीज़ों को देखते हैं, उनकी मिसिंग्स को देखते हैं और उसी को निशाना बना के वो अपने लिए विनिंग ढूंढ लेते हैं। सो दैट्स व्हाट कि नेगेटिव में से विनिंग एटीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस सर्वे में कही गई वो ये थी कि नेगेटिव एटीट्यूड आमतौर पे अनएंडिंग जो हरीज हैं वहाँ से निकलता है। यानी यूँ समझें कि हम में से कुछ लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और हर काम को वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं।
इवन वो तो शादी ब्याह पे भी चैन नहीं लेने देते। उन्हें बारात की जल्दी होती है, उन्हें खाना खाने की जल्दी होती है, इनको कभी किसी पिकनिक पे ले जाएं उन्हें वहाँ जाने की जल्दी होती है, वहाँ से उठने की जल्दी होती है। उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ में इतनी अनरियलिस्टिक हरीज होती हैं कि वो नॉर्मल लाइफ को जीने नहीं देते। ज़ाहिर उनके बारे में एक बुरा ख्याल आता है, लेकिन कुछ लोग जो इसको जी रहे होते हैं वो इटसेल्फ लोगों के लिए नापसंदीदा बन जाते। ये जो अनएक्सपेक्टेड हरीज हैं ये आमतौर पे वरीज में बदल जाती हैं। जब वरीज होती हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन में बदलती हैं। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में जब जब भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, आप सोचें क्यों बढ़ती है। किसी चैलेंज को, किसी टास्क को, किसी ऐसी चीज़ को जिसमें कोई टाइम लिमिट दी गई उसको आप एड्रेस ना कर पा रहे हो। इवन जब चीज़ों में आप थोड़ा लेट होते हो तो फिर आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हो, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों को रौंद देते हो, अपनी ज़रूरतों को भी, अपने असूलों को भी और लोगों की एक्सपेक्टेशन को भी। असूली तौर पे जो हरीज हैं होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड ना हो, अनरियलिस्टिक ना हो, इतनी ज़्यादा ना हो जैसे बाज़ दफ़ा सड़कों पे हादसे हो जाते हैं इसी अनएंडिंग वरीज की वजह से कि ड्राइवर जब थोड़ा सा लेट हुआ खाना खाने में किसी और वजह से, तो फिर वो उस हरी को निकालता है, जल्दी जल्दी करता है और उसमें हादसा कर बैठता है और 60-70 लोगों की जान चली जाती है, लोग जल जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं। जो जल्दी में होता है वो नेगेटिव होता है, जो जल्दी वाले को देख के गुस्से में आता है वो नेगेटिव होता है। तो अब सोचें कि एक तर्ज़ अमल कितने लोगों को मुतासर करता है। तीसरी चीज़ जो इस मामले में नेगेटिव एटीट्यूड को लेके आती है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। यानी हम कहीं भी जाते हैं, किसी अदारे में जाएं, किसी घर में जाएं, तो हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, पर आप अपने लिए बादशाह का प्रोटोकॉल ढूंढ रहे हो, आप सोचें कि आपके लिए रेड कारपेट बिछे तो ये तो नहीं हो सकता। या एक जगह एक शादी इस बात पे टूट गई कि उन्होंने सबसे बड़ा गिला किया कि हम उनके घर गए तो इतने अमीर लोग थे, हमसे ज़्यादा अमीर थे, तो जो उन्होंने जब हमें खाना सर्व किया तो वही चम्मच थे जो उनके डाइनिंग टेबल पे लटके हुए थे। उन्हें हमें स्पेशल मेहमानों वाले कम से कम गोल्ड प्लेटेड चम्मच से सर्व करना चाहिए था। ये वो लफ्ज़ थे जो उस लड़के के बाप ने खुद मुझसे कहे, जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया हुआ था, और वो जवाब दे रहा था कि हमारे साथ ये चूँकि सलूक नहीं हुआ अच्छा। इसी तरह मुझे याद है एक शादी इसलिए उसमें फिक पड़ गई कि उन्होंने कहा कि जी हमें मटन नहीं खिलाया, चिकन खिलाया। तो मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें कह देते। तो खाना कहाँ था, पता चला कि पीसी में था। तो पीसी में दोनों के रेट भी आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैंने सोचा अल्लाह के बंदो, उन्होंने आपसे पूछा था, कहने लगे हाँ पूछा तो था, उस वक्त हमने बॉदर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने चिकन सर्व कर दिया तो हमारे दोस्तों ने एतराज़ किया, तो तब हमने फिर ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का है। अंग्रेजी में कहते हैं कि द की टू हैप्पी लाइफ इज़ टू रिड्यूस द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी जितनी तवक्कुआत आप अपने रिश्तों से, दूसरों से, इवन अदारों से कम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सहूलत होती है। लेकिन जब आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपके अंदर फिर नेगेटिव एटीट्यूड पैदा होता है। और आखिरी चीज़ कि नेगेटिव एटीट्यूड की बायस बनती है कि ये कहाँ से आता है, वो है अनफॉरगेटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी वो कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको हम फिर प्लेट में सजा के अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उनको फॉरगेट नहीं करते, उनको हमेशा याद रखते हैं। और जितनी बुरी चीज़ों को हम याद रखते हैं, देखिए असूल तो ये है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे गार्बेज को हम संभालते नहीं हैं, बुरी यादों को भी नहीं संभालना चाहिए। जब बुरी यादों को, बुरी बातों को, बुरे झगड़ों को और जितनी बुरी चीज़ें हैं हम उनको सेंध के, संभाल के, बार बार उनका तज़किरा करते हैं यहाँ वहाँ, तो फिर हमारी ज़ुबान, हमारी आंखें, हमारा लहजा सब उस नेगेटिव एटीट्यूड में बह जाता है और हम पॉजिटिविटी से महरूम हो जाते हैं। विनिंग एटीट्यूड तो दूर रह जाता है, हम उसी ब्लेम और क्लेम में चले जाते हैं और एक मनफी शख्स के तौर पे या मनफी लड़की के तौर पे या लड़के के तौर पे जाते हैं कि जो ज़िंदगी में मक्खी बनकर सिर्फ गंदगी पे जाके हर सूरत में बचना है। और अगर हम उसको कैटेगोरिकली देखना चाहें, और अगर हम उनको कैटेगोरिकली देखना चाहें तो अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अनएंडिंग हरीज जो हैं वो मुफीद नहीं है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो हैं उनसे बचना चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे बचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, शॉर्टकट ढूंढे बिना इन चीज़ों से निकलना चाहिए
ताकि आप एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं जिसमें सुकून हो, और चाहे वो सुकून आपके अच्छे तर्ज अमल का हो, और उससे बहुत बेहतर तो ये है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ज़िक्र तो अल्लाह का, और वही दिलों की सुकून और खुशी का बायस है। और अल्लाह का ज़िक्र एक टोटल पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। टोटल आपका माइंडसेट और जो अप्रोच है वो बदल देता है। जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं तब आप सोचते हो कि ये तो बेसिकली मेरी आजमाइश के लिए बनी है, मुझे मारने के लिए नहीं बनी, और मुझे इनसे अपने आप को नेगेटिव होने से बचना है ताकि मेरा दिल खुशी से, सुकून से, सुरूर से और कामयाबी के मज़े से भरे।